नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल इन वन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर अपन कर रहे हैं और बहुत सारी क्लासेस हमने कर ली है। तो अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो 17 सवाल हैं, जो 17 क्वेश्चन है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और वन बाय वन बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन उनकी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो क्लासेस देख लीजिए एंड देन एक कंटिन्यूटी में आप सारी क्लासेस देखिए, क्योंकि वो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कौन सी वो वैल्यू होगी लैम्डा जिसके लिए ये जो फंक्शन है ये आपका x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास की आज की ज्ञान की बात रहेगी वो क्या रहेगी कि कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या क्या चेक करना होता है और कैसे चेक करते हैं। देखो, आपको पता है कि हमने देखा हुआ है कि मान लो x इज इक्वल टू सी है। अगर फंक्शन अपना दोगलापन दिखाता है, यानी यहाँ फंक्शन कुछ और होता है, यहाँ फंक्शन कुछ और होता है, तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरा x इज इक्वल टू सी यहाँ है और फंक्शन में थोड़ा सा ऐड करने से और थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम सीधा लगाते हैं, फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाते हैं, जैसे x टेंड टू सी एफ ऑफ x, और वो फिर किसके बराबर आनी चाहिए, एफ ऑफ सी के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसी बात होती है तो आप क्या बोल देते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो अब इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 पे बोला हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि एट x इज इक्वल टू 0। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन में दोगलापन है क्या। ये है x इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ देखता हूँ तो x इज इक्वल टू 0 और लेस देन के लिए फंक्शन देखो कुछ और है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन कुछ और है। यानी फंक्शन में दोगलापन तो है। दोगलापन है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब हालांकि इसने तो पूछ लिया कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर रख देंगे और वहां से अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करें स्टार्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो आप क्या करोगे, इसमें जो भी सिलेक्ट करते हैं ना आप, बताओ मेरे को, बताओ बताओ बताओ, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं ना। तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव रहेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लगा रहे हो, f ऑफ x। अब जरा एफ एक्स की वैल्यू देखना, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव लैम्डा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, सही है? बताओ मेरे को एक बार, क्या मैंने सही लिखा है? अब अगर अपन 0 पुट कर दें यहाँ पे तो आप एक चीज क्या देखोगे कि ये तो आंसर ही 0 आएगा इसका। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद में क्या करते हैं, अरे बता दिया करो यार, बोलना तो करो। टेकिंग
राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, लिमिट लगाओगे x टेंड टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x के ऊपर। अब फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, 4x+1 है, 4x+1 0 पॉजिटिव 4x+1, जरा लिमिट रखना इसके अंदर, 1 आ गया। अब कहता है कौन सी लैम्डा की वैल्यू के लिए कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होने के लिए फॉर कंटिन्यूस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 कभी भी 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आई, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई, तो देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर दिस, जिसके लिए f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं की जिसके लिए हम हमारे गिवन फंक्शन को क्या बोल पाए, कॉन्टिन्यूस बोल पाए। क्या बोल पाए दोस्तों, कॉन्टिन्यूस बोल पाए। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि इसने बोला हुआ है ना, इसने बोला हुआ है व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू 1। तो यार अगर आप x इज इक्वल टू 1 पे बात करोगे तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 था, यहाँ कहीं x इज इक्वल टू 1 है। इस सिचुएशन में एफ एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से है, 4x+1, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे कोई भी दोगलापन नहीं है, तो इस सिचुएशन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x+1 है। सर सही है, तो अगर ऐसी बात होती है और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है जहां कोई भी दोगलापन नहीं होता, तो डेफिनेशन नंबर 1 काम आती है। कौन सी, डेफिनेशन नंबर 1। क्या होती है डेफिनेशन नंबर 1? सर पहले हम क्या करेंगे, अगर आप कोई भी सी पे चेक कर रहे हैं तो पहले तो उसको फंक्शन में पुट कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे x टेंड टू c f ऑफ x के ऊपर, और वो f ऑफ c के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन कंटिन्यू है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो सबसे पहले अब 1 है तो 1 को इसके अंदर रख दो, फिर 4 इंटू 1+1, तो 4+1 कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप लिमिट लगाओ, लिमिट क्या लगानी है, x टेंड टू 1 f ऑफ x के ऊपर, ठीक बात है। तो लिमिट x टेंड टू 1, एफ एक्स की वैल्यू बताना जरा, 4x+1 कितनी, 4x+1। समझदार हो गए धीरे धीरे। अब इसके अंदर 1 पुट कर दो, तो 4 इंटू 1+1, तो ये भी कितना आया, 4+1 यानी 5, और ये 5 किसके बराबर है, 5 तो f ऑफ 1 के बराबर है, तो यहाँ पे रख दो 1। तो दिस इम्प्लाइज डेफिनेशन नंबर 1 होल्ड हो गई। क्या थी डेफिनेशन नंबर 1 की, लिमिट लगाए x टेंड टू 1 f ऑफ x के ऊपर, और वो f ऑफ 1 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, तो f दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल वैल्यू। देखो लैम्डा का वैसे तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 पे तो कंटिन्यू रहेगा चाहे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, चाहे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पे हमारा फंक्शन इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब आप 1 का केस करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो एक बार वीडियो को आप पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन को करने से पहले जो इस क्वेश्चन में ज्ञान की बात रहेगी वो हम सीखेंगे, बट पहले आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये तो नॉर्मल एक्स वेरिएबल है, ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और पता है ना ये क्या देता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है जो इससे लेस देन हो,
x से लेस देन हो। इज डिसकंटिन्यूटी एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट, हियर दिस इज डिनोटेड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये इसने डेफिनेशन दे दी कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो 2.5 तो ये 2.5 से लेस देन और बड़ा, छोटा भी हो और बड़ा भी हो। बड़ा जैसे इससे छोटा की बात करें, लेकिन बड़ा तो 2 होता तो 1 भी है, लेकिन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, लेकिन अंदर वाले नंबर से क्या है, वो छोटा है। तो ये आज की ज्ञान की बात थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको आगे चल के जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह करते हो, हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज होता ही होता है। ठीक है जी। अब अपने को क्या करना है, अपने को चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ना ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन फंक्शन आप अगर एग्जाम में लिखते हो तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि गिवन फंक्शन क्या है। स्टेप बाय स्टेप करना है गिवन फंक्शन। सबसे पहले आपने क्या हो गया गले को, ये सुबह सुबह के टाइम में ना ऐसा ही होता है। अभी शाम को क्या होता है, शाम को थकान हो जाती है, सारा दिन काम होता है, बहुत सारी क्लासेस होती है। फिर मैं सोचता हूँ कि आपके लिए मैं सुबह सुबह उठ के क्लासेस करूँ, और सुबह सुबह उठ के क्लासेस करते हैं तो गला फिर पता ही है आपको। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। अब हमको क्या करना है, हमको इसकी डिसकंटिन्यूटी शो करनी है। अब अगर हमको इसकी डिसकंटिन्यूटी शो करनी है तो कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा, तो आप एक काम कीजिए, आप कोई पॉइंट लेट कर लीजिए। लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर। आपने क्या कर लिया, सी को कोई भी रियल नंबर मान लिया। ठीक तो बात है जी, मान लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब हमें ये शो करना है इस एन के लिए ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, इस एन के लिए ये फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस ही नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप फंक्शन को तो देख ही पा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक मिनट कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। फंक्शन की वैल्यू तो जी एक्स बराबर में एक्स माइनस में ये है। तो जरा एक बार अगर मैं इस सी को यहाँ पुट करने की कोशिश करूँ तो जी सी इज इक्वल टू सी माइनस में ग्रेटेस्ट ऑफ सी। सी एक रियल नंबर है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, रियल नहीं मानेंगे, इंटीग्रल मानेंगे। क्या मानेंगे, इंटीग्रल मानेंगे। अब मुझे कैसे पता चला, सर आपको ऐसे कैसे पता चल गया कि आपने जो माना वो गलत ले लिया। देखो मेरे भाई, यहाँ सी है, सी को अगर मैं रियल मानूंगा तो वहां 2.3 भी हो सकता है, तो जो ग्रेटेस्ट में से 2 निकलेगा, राइट। लेकिन इसने तो बोला हुआ है ना इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर लेना है। क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो यहाँ पे रियल आप नहीं लिखोगे, फिर वो रियल के लिए फॉलो नहीं होगा, रियल के लिए वो कॉन्टिन्यूटी शो कर जाएगा। तो ये कैसा नंबर रहेगा, ये एक इंटीजर नंबर लेना है आपको। कैसा नंबर लेना है दोस्तों, इंटीजर नंबर लेना है। ठीक बात है। अब अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट तो इंटीजर ही होता है, तो सी माइनस में सी आ गया, आंसर 0। यानी मैं कह सकता हूँ फंक्शन जो है उस पॉइंट पे वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। क्या देगा, उसके ऊपर 0 देगा। अब हमें नहीं पता फंक्शन इसके लिए लेस देन है ग्रेटर देन है, तो आप एक काम करते हैं, या तो सीधा फंक्शन में पुट कर लेते हैं, लेकिन फंक्शन में पुट करेंगे तो गड़बड़ जाएगी। अब देखो मैं बता देता हूँ, मुझे पता है आपको क्या प्रॉब्लम आती है और उसी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मैं अगर वो नहीं बताऊंगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। सुनो जरा, आपको ये तो पता है ना कि ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और इसमें से थोड़ा सा कम करने से और थोड़ा सा ज्यादा करने से बहुत फर्क पड़ता है। लाइक अगर मैं इसमें से x माइनस एच लूंगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और निकलेगा, और x प्लस करेंगे तो इसका कुछ और निकलेगा, इसका तो x ही निकलेगा। ठीक बात है, क्योंकि h बहुत ही माइनर नंबर है। मैं ये 2 होगा, 2 प्लस में 0.2 करेंगे तो आंसर ये 2 ही देगा। लेकिन ये वाला ये कुछ इस तरह से होगा कि मान लो x की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 0.2 है, तो घटा दिया तो ये 1.8 आ गया। अब अगर आप 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब फर्क पड़ रहा है ना। तो आप एक चीज मेरे को बोल सकते हो क्या, एक तो सर आपने ये चीज बताई हुई है, अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो ये फंक्शन तो कंटिन्यू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ तो फिर वही है ना कि फंक्शन एक्चुअली में ऐसा है कि अगर फंक्शन में कहीं लेस देन और ग्रेटर देन का कुछ आ गया, अगर फंक्शन में, अब देखो फंक्शन इसने कोई तोड़ा तो है नहीं, फंक्शन को इसने तोड़ा नहीं है,
तो हम हो सकता है ना पॉसिबिलिटी के टूटे, अगर लेस देन और ग्रेटर देन कहीं भी अगर प्रेजेंट हो गया क्वेश्चन के अंदर तो फिर तो आपको पता है क्या हो जाएगा, बहुत फर्क आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर अगर मैं सी पुट करता हूँ तो सी माइनस सी जीरो आ रहा है जो उसके बराबर है, तो ये इससे तो कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे नहीं। रीजन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, क्योंकि वो कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो आपको पता है किससे शो करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेगेटिव, जो भी आपने पॉइंट लिया है, सी लिया है तो सी के ऊपर नेगेटिव, राइट। और अंदर फंक्शन क्या रहेगा, अंदर फंक्शन क्या रहेगा, सही कर रहे हैं क्या, मेरे को थोड़ा डाउट सा कैसे लग रहा है। फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना, जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू रखना यहाँ पे, सी नेगेटिव, जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस में, ठीक है। अब यहाँ ना एक चीज देखो, जब अपन ने, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब कोई आप एक छोटा सा एच तो ले होगे ना, छोटा सा एच तो लोगे ना, अगर x माइनस एच करोगे तो फर्क आएगा ना, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था। रुको मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे सर आपने तो गोल मोल कर दी बातें। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, फिर मत कहना बताया नहीं सर ने। अगर x माइनस एच करते, पहले सपोज करो x की वैल्यू 3 है और h बहुत ही माइनर सा नंबर है, लाइक 0.3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करते हो, x माइनस एच करते हो, थोड़ा सा पीछे आते हो, तो 3 माइनस में अगर 0.3 करोगे वैल्यू क्या मिलेगी, बता दो सर, वैल्यू मिलेगी 2.7। बात तो सही है, और इस 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, सर इसका तो 2 निकलेगा। तो कहना इसे है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो एक माइनस कर रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है वो एक माइनस करके आ रहा है फंक्शन में। और अगर x प्लस एच करता तो 3 प्लस 0.3 होता, जो कि मेरे को आंसर मिलता 3.3, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलता, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 निकलता। तो राइट हैंड लिमिट के केस में जो x की वैल्यू थी वही मिली सेम टू सेम, मतलब 0 का चेंज, और लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 का माइनस, कितना, 1 का माइनस। तो अगर मैं इसको पहले तो अलग अलग करूंगा, क्योंकि आपको पता है लिमिट का तो अलजेब्रा ही होता है, लिमिट का अलजेब्रा क्या होता है कि वो अलग अलग हो जाता है, तो x पे तो अलग हो गया, और आगे जाके कंटिन्यू वाले पार्ट वो ग्रेटेस्ट वाले पे अलग हो गया। इसमें तो डायरेक्ट सी रख सकते हैं, ठीक है, रख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और इसका जो भी आंसर आएगा, आपने खुद देखा है यहाँ पे हमने 3 लिया था, एक कम आया आंसर, क्या है, एक कम आया, तो यहाँ x है, तो इसका मतलब अगर मैं निकालना चाहूँ, इसको ओपन करना चाहूँ, तो ये क्या आएगा, एक्चुअली में लिमिट तो c लगा रहे हैं ना, तो ये क्या निकलना चाहिए, ये c माइनस 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बता दो मेरे को, बता दो। अभी मैंने करके दिखाया कि जब अगर x की वैल्यू 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 3 माइनस 1 देगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x है तो ये क्या देगा, x माइनस 1 देगा, और x को c लगा रहे हो तो c माइनस 1 आया ना, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, c माइनस में c प्लस 1, तो ये कट गया, वैल्यू क्या मिली, 1 मिल गई, वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, ठीक बात है। ये कौन सी लिमिट थी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। जरा राइट पे भी आ जाओ, टेकिंग राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव, फंक्शन तो वही है, x माइनस में क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था ना, ठीक है। अब जैसा कि लिमिट अलग अलग हो जाती है, पहले तो वही काम करो, c पॉजिटिव, x के ऊपर अलग, और लिमिट इधर x, c पॉजिटिव ग्रेटेस्ट के ऊपर अलग, ठीक है। अब इसमें c रख दिया,
इसमें सी रख दिया, तो यहाँ तो सी हो गया डायरेक्ट। अब आपने देखा था कि अगर हमारे पास x है जो कि 3 है, अगर h को कोई भी आप 0.3 लेते हैं तो x प्लस h करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू 3.3 होगी। अगर मैं ग्रेटेस्ट लगाऊंगा तो 3 मिलेगा, यानी जो x की वैल्यू थी वही मिलेगी। तो ये x है, इसका मुझे x ही मिलेगा, और x की लिमिट क्या लगेगी, c लगेगी, तो आंसर c आना चाहिए। तो ये आंसर क्या देगा, c देगा। और c माइनस सी क्या होता है, 0 होता है। तो दिस इंप्लाइज कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वली नहीं आई, मतलब कोइंसाइड ही नहीं की। तो कहना इसे दिस इंप्लाइज जी एक्स इज discontinuous for all इंटीग्रल, नंबर थे ना, इंटीग्रल पॉइंट बोल दो, नंबर बोल दो, एक ही बात है। तो सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट के लिए हमारा जी फंक्शन कैसा रहेगा दोस्तों, वो हमारा डिसकंटिन्यू रहेगा। तो इस क्वेश्चन में किया क्या है, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। हमारे पास एक फंक्शन था, कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट लीजिए, कुछ बड़ा सा सुंदर सा कलर लेते हैं। हाँ हाँ देखो, इसके अंदर तो कलर ही नहीं दिख रहा। हमारे पास एक जी फंक्शन था, राइट। इस फंक्शन को हमें शो करना था कि इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये क्या रहेगा, इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सी को एक सी नंबर लेट कर लिया था कि ये हमारा कोई भी इंटीग्रल नंबर है। अब इसके लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लगाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली। लेफ्ट हैंड भी लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली, दोनों बराबर नहीं आई। जब बराबर नहीं आती तो अपने को पता ही है कि फिर वो कंटिन्यू नहीं होता। तो सो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और अभी मजे वाले क्वेश्चन आ गए, क्योंकि अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पे आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे आ चुके हैं। ये अभी तो हम नॉर्मल चल रहे थे, अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके उस ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करेंगे कि वो कंटिन्यू है या नहीं है। तो थोड़ी सी ज्ञान की बात जो कि जरूरी होती है, डोज लेनी चाहिए। ज्ञान की बात, ज्ञान की बात की लगाया ही नहीं, कंजक्शन तो लगाया ही नहीं, ये क्या हो गया, ज्ञान की बात। तो ज्ञान की बात फिर किससे रिलेटेड रहेगी, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात आई है तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री से ही रहेगी। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन होते हैं, लेकिन मेन 3 ही होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। बहुत ही बढ़िया, ये तो याद है सारा कुछ। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं बात करूं इसकी साइन की, तो साइन देखो टोटल जो होते हैं ना, 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। ये मेजर एंगल होते हैं जो आप देखते हैं। साइन 0 पे 0 ही होता है, और 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, और यहाँ पे √3/2 होता है, और यहाँ 1 होता है। कोस में ये रिवर्स चलता है, कॉस में ये क्या चलता है, रिवर्स चलता है। और यहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं, फिर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। टेन की बात करूँ तो पहले 0 होता है, फिर 1/√3 होता है, फिर 1 आगे आता है, फिर √3 आगे आता है, और लास्ट का होता है नॉट डिफाइंड। अरे क्या बात है, ये तो आपने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल ही कर दी थोड़ी सी देर में। ठीक बात है ना। और और कुछ रह गया कि, हाँ चलो थोड़ा सा आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। याद है आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। किसके, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की। ठीक है। और जो मेन आइडेंटिटी होती है वो तो आपको याद ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ज्ञान की बातें क्यों देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठे, और जब एडवांस लेवल की तैयारी अगर आप करेंगे तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, वहां पे सब फटाफट जो वैल्यू पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, वो आनी चाहिए। ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, वो कॉन्टिन्यूस होगा क्या, x इज इक्वल टू पाई पे। किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू पाई पे चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, कर देंगे जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, फंक्शन को नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हमें ना अपना मन सा फील होता है क्वेश्चन के साथ। तो x² माइनस में
sin x प्लस 5 ये हमारा फंक्शन है। कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है? कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है x इज इक्वल टू पाई पे। किस पे? x इज इक्वल टू पाई पे। x इज इक्वल टू पाई पे अपने को क्या करनी है? कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कैसे करें बताओ जरा, बताओ बताओ, बता दोगे क्या? है क्या यहाँ कोई लेस देन ग्रेटर देन की बात हुई है? क्या यहाँ कोई लेस देन ग्रेटर देन की बात हुई है? सर दिख तो नहीं रहा। अगर ऐसी बात है तो यहाँ कोई दोगलापन मेरे को तो दिखाई नहीं दिया, दोगलापन मेरे को तो दिखाई नहीं दिया। नहीं है ना? अगर नहीं है तो पता ही आपको क्या करना होता है, पहले तो आपको फंक्शन में पाई पुट कर देना है। फंक्शन में पाई पुट किया तो पाई का स्क्वायर आया, माइनस में ये साइन पाई आया और प्लस में 5 आया। पाई का स्क्वायर तो पाई का स्क्वायर ही होगा। जरा मुझे बता दो साइन पाई की वैल्यू। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। प्लस में 5, तो फंक्शन ने वैल्यू क्या दे दी? पाई स्क्वायर प्लस 5 दे दी। क्या दे दी? पाई स्क्वायर प्लस 5 दे दी। अब अपना क्या काम है? अपना है लिमिट लगा के चेक करना। क्या करना? लिमिट लगा के चेक करना। तो लगाओ लिमिट x टेन टू पाई f ऑफ x के ऊपर। तो लिमिट लगाई x टेन टू पाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस में साइन x प्लस 5। चुपचाप यहाँ पे वैल्यू रखो, ये पाई, पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस 5, ये फिर से 0, ये फिर से 0, तो आया क्या? पाई स्क्वायर प्लस में क्या बचा? 5। क्या ये चीज एफ ऑफ पाई के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया? f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू पाई पे क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। छोटा सा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। हमने क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं किया है क्योंकि हमको पता था। अब इसमें कोई भी लेस देन और ग्रेटर देन की कोई भी कहीं भी बात नहीं है, तो कोई भी दोगलापन नहीं है, दोगलापन नहीं है तो डेफिनेशन नंबर 1 से आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। डेफिनेशन 1 क्या कहती है? पहले उस पॉइंट को वहां जाके पुट कर दो और फिर क्या करो? लिमिट लगा दो उस पॉइंट को लेके। अगर वो दोनों बराबर आ गए तो वो फंक्शन कंटिन्यू है, अगर बराबर नहीं आए तो वो फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना। इसके अंदर 3 पार्ट है टोटल। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है और आपको इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या करना है? कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट तरीके का मतलब क्या हो गया कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि अब देखो इसमें ना बहुत सारी ज्ञान की बातें करनी पड़ेगी। ज्ञान की बात, वो बहुत सारी ज्ञान की बात क्या है? उम्मीद करता हूँ आपने साइन का वो ग्राफ देखा होगा, कुछ इस तरह से चलता है ना, ऐसे चलता जाता है ना, आगे ऐसे बढ़ता है और पीछे भी ऐसे। तो ये क्या है? ये तो कॉन्टिन्यू ग्राफ है ना। कैसा ग्राफ है? कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो देखो साइन, यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन है साइन प्लस कोस। अब ये कॉन्टिन्यूस है, सेम सिचुएशन में कोस भी कंटिन्यू होता है। तो कंटिन्यू फंक्शन प्लस कंटिन्यू फंक्शन हमेशा कंटिन्यू होता है। ये तो ऐसी ज्ञान की बात थी कि बिल्कुल 2 या 3 सेकंड में बताने वाली कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। इतनी बात समझ आई है यार? बता दिया करो, ऐसे चुप मत रहा करो। दूसरी बात, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। दो कंटिन्यू फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यू होता है तो ये फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, मतलब दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होती है? कंटिन्यू होती है। तो अपनी कॉपी पे नोट कर लो, कॉपी पे नोट कर लो आज की जो इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात है। इफ एफ एंड
जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन तब क्या होगा, एफ प्लस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एफ माइनस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और एफ इंटू जी भी क्या होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी बता दो कि कैसा लग रहा है। तो ये तीन चीजें होगी। अगर एफ और जी कंटिन्यू होगा तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब बात ये आती है कि सर ये तो चलो एक एक सेकंड की बात थी, आपने बता दिया, हमने सीख लिया, हम आगे हम भी बता देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो क्या करेंगे हम, इतने से तो नंबर ही नहीं मिलेंगे ना हमको। बात तो सही कह रहे हो। तो इसमें ना आप एक काम कर सकते हो, जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करूं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है ना, यही है कि, हाँ जी सर यही है, ठीक है। अब इसको लेट कर लो कि ये कोई जी है, और इसको लेट कर लो ये एच एक्स है। तो अब आपके पास दो फंक्शन आ गए, एक आपके पास जी एक्स आ गया जो कि साइन एक्स है, और दूसरा आपके पास एच एक्स आ गया जो कि है आपका cos x है। सही बात है ना। मैं सारे पार्ट नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ ये एक ही पार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस एक पार्ट को कराने के बाद बाकी आप होमवर्क में कीजिएगा खुद, और आप इजीली कर लेंगे, मुझे इतना विश्वास है, अगर आपने मेरी सीरीज को फॉलो कर रखा है तो स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने ऐसे ही तरीके बताए हैं आपको कि एक तो आप कभी भूलते नहीं कि कौन सा फंक्शन कैसे लेना है, ठीक है। और दूसरी बात, अब आपके मन में अच्छे से बैठ चुका है कि कब कौन सी डेफिनेशन लगानी है, क्या करना है। अब ये फंक्शन आपके सामने दिख रहा है, इसको कंटिन्यू प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि पहले अगर कोई नंबर तो दे नहीं रखा तो लेट करते हैं सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर। आपने सी कोई भी रियल नंबर कर लिया, मान लिया, लेट कर लिया। अब यहाँ पे ना तो कोई लेस देन की बात हो रही है, ना कोई ग्रेटर देन की बात हो रही है, कहीं भी लेस देन और ग्रेटर देन की कोई जिक्र ही नहीं है फंक्शन में, जी और एच दोनों में। अगर ऐसी बात है, इन दोनों का कहीं जिक्र नहीं है, मतलब डेफिनेशन नंबर एक से काम चलेगा बड़ा प्यारा। डेफिनेशन नंबर एक क्या कहती है, पहले फंक्शन में वो पॉइंट पुट कर दो जो आप लेट करके घूम रहे हो। तो अपने को आंसर क्या मिला, अपने को आंसर मिला साइन सी। अब क्या करना है, अब उसी पे लिमिट लगा देनी है, उसी पॉइंट को लेके। तो x टेन टू सी किस पे लगानी है लिमिट, gx पे लगानी है। gx की वैल्यू तो क्या साइन है, तो लिमिट x टेन टू सी, यहाँ क्या आएगा, साइन x आएगा, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो साइन सी मिला, और साइन सी किसके बराबर है, जी सी के बराबर है। तो पहले वाली डेफिनेशन होल्ड हो चुकी है आराम से, डेफिनेशन नंबर क्या हो चुकी है, होल्ड हो चुकी है। और जब डेफिनेशन नंबर एक ट्रू हो जाती है तो कहना इसे कि जी एक्स कंटिन्यू फॉर ऑल एक्स, जी एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। सेम वे में आप इसको कर दोगे और ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे। देन आप तीनों ये रिजल्ट लिखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों रिजल्ट लिख के आप बोल दोगे कि इसका और इसका सम भी कंटिन्यू होगा, इन दोनों की जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यू होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो उम्मीद करता हूँ 21 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और मेरा बताने का तरीका ऐसा रहता है कि आपको दोबारा से बुक ही ना खोलनी पड़े क्वेश्चनों को देखने के लिए, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ डेवलप करनी है। टीचर चाहे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे भी चेंज कर दे, आपको डरना नहीं है, आपको करने का तरीका आना चाहिए। आपके नंबर कटने के कोई चांसेस ही नहीं होते। फिर अगर आपको करने का तरीका आता है तो आपको पता है कि स्टार्ट कैसे करना है, पहले फंक्शन को लिखना है, फिर उसके लिए चेक करना है कि दोगलापन है कि नहीं है। अगर दोगलापन होता है तो लेस देन ग्रेटर देन की सिचुएशन आती है, तो हम जो भी सी लेते हैं उसमें कई केस अराइज होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। और अगर दोगलेपन जैसा कुछ नहीं होता तो डेफिनेशन नंबर 1 को फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अच्छे से आ गया ना। अभी क्लास जो है वो 40 मिनट पे जा चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि क्लास को मैं ज़्यादा लंबा खींचूं, क्योंकि आज 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो मैं क्लास को अभी यही एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासें बहुत अच्छी लग रही होगी। कुछ भी कमी आपको अगर महसूस हो रही है
तो ये जो कमेंट वाला सेक्शन होता है ये इसीलिए होता है कि आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम अपनी क्लासों में और सुधार कर पाएँ। ज्ञान की बातें आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे आने वाली क्लासों में बहुत सी ज्ञान की बातें रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब चीज़ों को मैं रिवीजन करवाऊंगा ना तभी जाके चीज़ें जो है वो दिमाग में बैठेगी। बार बार रिवीजन करने से ही चीज़ें दिमाग में सेट होती है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन 21 जैसा ही है। ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है किसकी, कोसाइन की, और कोसाइन आप समझते हो क्या होता है, cos x होता है, और cos की कंटिन्यूटी अभी तो आप प्रूव करके आए, कॉस की कंटिन्यूटी अभी तो आप प्रूफ करके आए हैं। बस ये थोड़ा सा अलग है, ये कोसिकेंट है जो साइन का उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, ये टेन का उल्टा होता है, तो ये तीन चीजें हैं। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर नहीं होगा देन मैं डेफिनेटली आगे अगली वाली क्लास में इसको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए कॉल को रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लासों का फायदा उठा पाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।